नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 2 तारीख है और दिन है शनिवार। आज सबसे पहले सरसों पर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि मोटा मोटी जो इस रबी सीजन की जो बिजाई चल रही है देश भर में, वो किस फसल की बिजाई कितना बढ़ रही है या कितना घट रही है। खास तौर पे घटने वाली फसलों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। उसमें गेहूं, चना, सरसों, क्षमा करें, मूंगफली, इनकी बिजाई जो है वो काफी स्तर पर, और धान की रोपाई भी पिछले सीजन की तुलना में काफी कम हो रही है। अगर बात करें सिर्फ गेहूं की बात करें तो पिछले साल गेहूं 1 दिसंबर तक, पिछले 1 दिसंबर 2022 को देश भर में 197.55 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, जो इस बार मात्र 187.94 लाख हेक्टेयर में रह गई है। यानी कुल मिलाकर के लगभग 5% बिजाई गेहूं की कम होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले साल का उत्पादन भी कमजोर रहा। हालांकि सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके बावजूद पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। और इस समय दिल्ली लॉरेंस रोड पर जो गेहूं का भाव है वो 2720-2750 रुपए के दायरे में कारोबार दर्शा रहा है। इसका अर्थ ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर गेहूं में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करें अगर चना की, तो चना में जो पिछले 1 दिसंबर को पिछले साल बिजाई हुई थी वो थी 85.54 लाख हेक्टेयर में, और इस बार जो बिजाई हुई है वो है 75.09 लाख हेक्टेयर में। ये बिजाई भी करीब करीब 9% तक घटती हुई दिखाई दे रही है। और मूंगफली की बात करें तो पिछले रबी सीजन में इस अवधि में मूंगफली की जो बिजाई हुई थी वो हुई थी लगभग 2.74 लाख हेक्टेयर में, 2.74 लाख हेक्टेयर कहना चाहिए। और 2.25 लाख हेक्टेयर भी आप अंदाजे से बता सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन इस बार जो बिजाई हुई है वो है 2.20 लाख हेक्टेयर, 2.20 लाख हेक्टेयर में बिजाई इस बार मात्र हुई है। और इसमें जो इसका जो प्रतिशत बनता है लगभग 20 से 21% तक मूंगफली की बिजाई घटी है। सरसों की बिजाई राजस्थान और गुजरात में काफी घटी है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर इसमें बिजाई में बढ़त देखने को मिल रही है। और कुल जो ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा है, ये सारा सरकार का है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय का डाटा है। ये हमारा या खेत खजाना का कोई डाटा नहीं है। हमारे डाटा जो आएंगे वो आपको अलग से बताएंगे। लेकिन सरकार कहती है कि 84.26 लाख हेक्टेयर में सरसों की बिजाई 1 दिसंबर तक हो चुकी है, जो पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल इसी अवधि में थी 83.71 लाख हेक्टेयर, यानी पिछले साल से करीब करीब 3%, 2.5% के करीब जो सरसों की बिजाई है वो बढ़ी है, ये सरकार कह रही है। लेकिन जो मूंगफली की बिजाई घटी है और जो धान की रोपाई भी घट रही है, और गेहूं की बिजाई घट रही है, और चना की बिजाई घट रही है, ये संकेत देते हैं कि मूंगफली में, चना में, धान में और गेहूं के अंदर आगे मंदा नहीं है, बाजार आगे बढ़त की तरफ रह सकता है। अब बात कर लेते हैं सरसों की। तो सरसों का जो बाजार है आज फिर थोड़ा सा दबाव में दिखा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों का बाजार कुछ कमजोर हुआ है। पाम और सोया तेल में गिरावट है। सोया तेल में गिरावट आप जानते हैं कि ब्राजील के अंदर जो सोयाबीन की फसल है उसको बरसात से लाभ हो रहा है, और मौसम में अगले कुछ दिनों के अंदर भी बरसात होने की संभावना बताई जा रही है, जिसके कारण सोयाबीन का जो उत्पादन है उसका बढ़ने की धारणा से बाजार थोड़ा सा गिरावट की तरफ था, जिसका सीधा असर सरसों को देखने को मिला। सरसों जयपुर का जो भाव है वो 5,975 रुपये पर स्टेबल है। चरखी दादरी दिल्ली लाइन का भाव भी स्टेबल है, कहीं कोई गिरावट नहीं है। लेकिन भरतपुर का भाव 20-22 रुपये टूटा है, और 25 रुपये सिर्फ टूटा है सलोनी प्लांट के अंदर सरसों का भाव। दूसरे किसी भी प्लांट के अंदर सरसों के भाव में गिरावट नहीं है। आप कह सकते हैं कि आज मात्र 25 रुपये की गिरावट प्लांटों और एक आध मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। सलोनी में आज कोटा का भाव रहा है 6325 रुपये, अलवर का भाव है 6350 रुपये, दिगनेर का भाव है 6400, शमशाबाद और आगरा का भाव भी 6400 रुपये है। ये सलोनी का भाव है। लेकिन जो भरतपुर का भाव है वो आज 5580 रुपये खुला है, कल था भाव 5626 रुपये। जयपुर 5,975, दिल्ली 5600 रुपये, चरखी दादरी 5550, बरवाला 5300, हिसार 5400, मुरैना 5300,
ग्वालियर 5400, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5600, नडभई मंडी 5678, आदमपुर, ये नडभई मंडी का भाव गलत है, ये यहाँ भाव होना चाहिए 5578, आदमपुर मंडी 5421, अबोहर मंडी 5145, अलीगढ़ 5100, बारा मंडी 5600, कोटा 5400, खैरथल मंडी 5550, बीपी आगरा 6150, शारदा 6150, खेरली मंडी 5630। ये है मंडियों के भाव। और जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि सरसों के अंदर बड़ी तेजी की संभावना बिल्कुल नहीं है। बाजार यहीं 5,950 रुपए से लेकर के 6,050 या 6100 के दायरे के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आध सज्जन ने यही पूछा कि बड़ी तेजी कब आएगी। भाई इस साल तो संभावना है नहीं, क्योंकि अगले मार्च अप्रैल में या मई के अंदर देश में आम चुनाव भी होना है। हालांकि जो इस 5 राज्यों के चुनाव थे वो संपन्न हो चुके हैं, कल उनकी मतगणना होने जा रही है। लेकिन सरसों में या खाद्य तेलों के अंदर कोई बड़ी तेजी आ जाएगी, इसकी संभावना लगती नहीं है। खाद्य तेलों में यहाँ से थोड़ा सा सुधार होने की प्रबल संभावना है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।